Hello everyone, welcome to class number 32 of the chapter Discrete Mathematics. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नेगेटिंग द क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन. सो एक क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन को हम कैसे उसका नेगेशन फाइंड कर सकते हैं. नेगेशन मींस व्हाट? अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है आई एम ए बॉय, उसका नेगेशन अगर करें आई एम नॉट ए बॉय. ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ क्वांटिफाइड एक्सप्रेशंस हैं, उन क्वांटिफाइड एक्सप्रेशंस का नेगेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि क्वांटिफाइड एक्सप्रेशंस हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक है जैसे कि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन वाला एक्सप्रेशन और एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन वाला एक्सप्रेशन. सो अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन वाला एक्सप्रेशन है तो उसका नेगेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन वाला एक्सप्रेशन है तो उसका नेगेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, दोनों के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं हाउ कैन वी फाइंड द नेगेशन ऑफ एनी quantified expression. So first we will see that how can we find the negation of any universal quantification. Universal quantification का negation हम कैसे find कर सकते हैं, पहले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So उसको डिस्कस करने के लिए पहले हम कंसीडर करते हैं एक स्टेटमेंट. ओके, मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन वाला स्टेटमेंट लिया है. एवरी स्टूडेंट इन द इन्फोटेक एकेडमी हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. तो यहाँ पे इसका प्रेडिकेट क्या होगा, X has studied discrete mathematics, और X का डोमेन यहाँ पे क्या होगा, every student in the Infotech Academy or all students of the Infotech Academy. Okay, so domain is all students of the Infotech Academy and predicate is X has studied discrete mathematics. तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर हम यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें बाय यूजिंग यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो उसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फॉर ऑल X P of X. Okay, it can be represented as for all X P of X. For all X means every student of the Infotech Academy. P of X means has studied discrete mathematics. Okay, तो अगर इसका मुझे क्या करना है, नेगेशन फाइंड करना है, तो इसका नेगेशन अगर मुझे फाइंड करना है तो सिंपली इसका नेगेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. अगर मेरे पास स्टेटमेंट है फॉर ऑल X P of X, ओके, तो अगर इसका नेगेशन मुझे फाइंड करना है तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेगेशन यूज कर सकते हैं. मतलब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारे पास है, अगर इसका नेगेशन मुझे करना है तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्टिंग में यूज कर सकता हूँ इट इज नॉट द केस दैट, इट इज नॉट द केस दैट मींस नेगेशन, देन बाकी जो लिखा है वही सेम लिख देंगे. एवरी स्टूडेंट ऑफ द इन्फोटेक एकेडमी हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. ओके, ये तो एक सिंपल तरीका है कोई भी एक यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन का नेगेशन फाइंड करने का. बट अगर हमारे पास जो इंग्लिश सेंटेंस है एक्चुअल में उसका नेगेशन अगर हम फाइंड करें तो उसका नेगेशन क्या होगा, एवरी स्टूडेंट ऑफ द इन्फोटेक एकेडमी हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. इन्फोटेक एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े हैं. तो अगर उसका नेगेशन करें मतलब क्या, सम स्टूडेंट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं इन्फोटेक एकेडमी का, वो उसका नेगेशन हो जाएगा. हम यहाँ पे बोल रहे हैं सारे पढ़े हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसका नेगेशन अगर हम करें तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं इन्फोटेक एकेडमी का, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, some students of the Infotech Academy. Some students of the Infotech Academy means there exists X. Some students of the Infotech Academy has not studied discrete mathematics. Has studied discrete mathematics is represented as P of X. Has not studied discrete mathematics is represented as negation of P of X. तो ये एक नेगेशन वाला रिप्रेजेंटेशन है, ये एक नेगेशन वाला रिप्रेजेंटेशन है. तो अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है तो उसका नेगेशन अगर हमें फाइंड करना है तो दो तरीके से हम उसका नेगेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैंने डिस्कस किया अभी, तो उसी को देखते हैं यहाँ पे. तो एक तरीका है कि सिंपली हम स्टार्टिंग में ऐड कर दें इट इज नॉट द केस दैट, और बाकी स्टेटमेंट जो लिखा है वही सेम स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर दें. इट इज नॉट द केस दैट रिप्रेजेंट द नेगेशन. एवरी स्टूडेंट ऑफ द इन्फोटेक एकेडमी रिप्रेजेंट द फॉर ऑल एक्स has studied discrete mathematics represents the P of X. So the total representation will be negation of for all X P of X. Okay, another way of representation of negation of universal quantification is, जो इंग्लिश सेंटेंस है उसका एक्चुअल नेगेशन क्या होगा, there is some student in the Infotech Academy who has not studied discrete mathematics. So there is some student in the Infotech Academy. Some students, not all students. Some students means it can be represented by using existential quantifier or there exist quantifier. Okay, so there exists X
is represented by there is some student in the Infotech Academy and who has not studied discrete mathematics. Has studied discrete mathematics is represented as P of X. Has not studied discrete mathematics is represented as negation of P of X. Okay, so this can be represented as there exists X negation of P of X. तो यहाँ पे हमने देखा कि एक यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को हम कैसे दो अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, नेगेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उसका नेगेशन फाइंड कर सकते हैं. तो इन सिंपल टर्म वी कैन से द नेगेशन ऑफ universal quantification or for all x p of x is negation of for all x p of x or there exists x negation of p of x. ओके, तो ये तो हमने देखा कि अगर हमें एक यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन का नेगेशन फाइंड करना है तो नेगेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं. अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है तो उस पर्टिकुलर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन का नेगेशन हमें फाइंड अगर करना है तो उसका नेगेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. So let us consider a following statement. एक स्टेटमेंट को हम कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन वाला एक स्टेटमेंट मैंने कंसीडर किया है. क्या है स्टेटमेंट? There is a student in the Infotech Academy who has studied discrete mathematics. So अगर Infotech Academy में जितने स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स को अगर मैं डोमेन के हिसाब से कंसीडर करता हूँ तो वहां पे अगर एक भी स्टूडेंट को मैं अपने कंसीडरेशन में लेता हूँ मींस सम. अगर सारे स्टूडेंट्स को कंसीडरेशन के हिसाब से लेता हूं तो ऑल. ओके, तो यहाँ पे डोमेन मेरा होगा ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द इन्फोटेक एकेडमी एंड प्रेडिकेट होगा एक्स हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर गिवन स्टेटमेंट को अगर मुझे उसके इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स. तो अगर मुझे इसका नेगेशन फाइंड करना है तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसके नेगेशन का? सिंपली हम स्टार्टिंग में नेगेशन ऐड कर देंगे. नेगेशन ऐड कर देंगे मतलब क्या? सिंपली हम लिखेंगे इट इज नॉट द केस दैट देयर इज अ स्टूडेंट इन द इन्फोटेक एकेडमी हु हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. दिस इज द सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेशन ऑफ एनी एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन. But the another way of representation of negation of any existential quantification is English sentence हमें क्या बोला है देखो. There is a student in the Infotech Academy who has studied discrete mathematics. ऐसा एक स्टूडेंट है Infotech Academy में जो discrete mathematics पढ़ा है. तो उसका नेगेशन हम क्या करेंगे? Infotech Academy में ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जो कि discrete mathematics पढ़ा है. मतलब सिंपल टर्म में अगर बोले Infotech Academy के सारे स्टूडेंट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े ही नहीं है. मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है. सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द इन्फोटेक एकेडमी हैज नॉट स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. ओके, ये उसका एक्चुअल नेगेशन है. इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में अगर देखें तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी मींस फॉर ऑल एक्स हैज all students of Infotech Academy has not studied discrete mathematics. Has studied discrete mathematics is represented as P of X. Has not studied discrete mathematics is represented as negation of P of X. So this is the another way of representation of negation of any existential quantification. So these are the two different ways in which we can represent our existential quantification in the negation form. Okay, तो यहाँ पे देखते हैं वही सेम चीज को. अगर मुझे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का नेगेशन करना है मतलब क्या? सिंपल वे में अगर करना है, इट इज नॉट द केस दैट there is a student in the Infotech Academy who has studied discrete mathematics. It is not the case that is represented as negation. There is a student in the Infotech Academy is represented as there exists X who has studied discrete mathematics is represented as P of X. So negation of there exists X, P of X. Another way of representation of negation of any existential quantification is all students of the Infotech Academy has not studied discrete mathematics. हमने बोला था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या फिर पढ़े हैं इन्फोटेक एकेडमी के. बट अगर उसका नेगेशन करें तो इन्फोटेक एकेडमी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोई भी स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, ये उसका नेगेशन है. तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द इन्फोटेक एकेडमी इज रिप्रेजेंटेड एज फॉर ऑल एक्स. हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज पी ऑफ एक्स. हैज नॉट स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स. Okay, so for all x, negation of P of x is another way of representation of negation of any existential quantification. So
The negation of existential quantification or there exists x p of x is negation of there exists x p of x or for all x negation of p of x. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है तो उसका नेगेशन हम अगर करते हैं तो उसका एक नेगेशन ये हो सकता है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, या फिर दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है कि देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स. ओके, तो ये दोनों सेम है, दोनों इक्विवेलेंट है हम बोल सकते हैं. मतलब इसका मतलब जो है, इसका मतलब भी वही है, इसका ट्रूथ वैल्यू जो आएगा इसका भी ट्रूथ वैल्यू आएगा, मींस बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. तो यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करके उसका अगर नेगेशन करते हैं और नेगेशन सिंबल को अगर हम आगे फॉरवर्ड करके ले जाते हैं तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर चेंज होके हो जाता है एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. ओके, उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं. अगर हमारे पास एक एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, इसका अगर हम नेगेशन करें तो नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स, ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है फॉर ऑल एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स. तो यहाँ पे देखो, अगर हम नेगेशन सिंबल स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो वही सेम सिंबल है, मतलब एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ही है. बट अगर हम नेगेशन सिंबल को आगे फॉरवर्ड करके ले जाते हैं तो वहां पे एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर चेंज होके क्या हो जाता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर. ओके, तो ये जो क्वांटिफायर का चेंज होता है नेगेशन सिंबल को आगे फॉरवर्ड करके ले जाने के बाद, इसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स का डिमोर्गन्स लॉ. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो negation of for all x p of x is equivalent to there exist x negation of p of x. ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे नेगेशन सिंबल को आगे फॉरवर्ड करके ले लिया तो यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर मेरा चेंज होके क्या हो गया, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. ओके, अगर हम एक एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन का नेगेशन करते हैं तो और नेगेशन सिंबल को अगर आगे फॉरवर्ड करके ले जाते हैं तो वहां पे एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर सिंबल चेंज होके हो जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर सिंबल. इसको हम बोलते हैं डिमोर्गन्स लॉ ऑफ क्वांटिफायर्स. ओके, एक्चुअल में डिमोर्गन्स लॉ क्या है हम जानते हैं, a प्लस बी का नेगेशन इज इक्वल्स टू a डैश इनटू b डैश. ओके, तो यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं, उसका नेगेशन अगर कर रहे हैं तो अगर वो चेंज होके एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जा रहे हैं, और एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में अगर हमने नेगेशन यूज किया है और नेगेशन को अगर आगे फॉरवर्ड कर लेने के बाद अगर वो चेंज होके यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिमोर्गन्स लॉ ऑफ क्वांटिफायर और डिमोर्गन्स लॉ फॉर क्वांटिफायर्स. सो आज के क्लास में हमने देखा कि एक यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को नेगेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसका नेगेशन वाला रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, और एक एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन का नेगेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका नेगेशन वाला रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, और क्वांटिफायर्स का डिमोर्गन्स लॉ क्या है, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.